भारत वो धरा जिसकी कोख में मनुष्य के जीवन को जीने और उसे स्वस्थ तरीके से सहेजने का परंपरागत ज्ञान छुपा हुआ है। इसी पावन धरा पर कई तपस्वी ऋषियों ने ऐसे ज्ञान की संरचना की जो आज हमारे ज्ञान को कभी न नष्ट होने वाले किले की घेराबंदी के रूप में काम कर रहा है। जी हां, वो ज्ञान है पुराण, उपनिषद एवं चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। ऐसे वेद जिन्होंने अपने रचित काल से ही मनुष्य के होने के कारणों को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित कर दिया था। इन्हीं वेदों के ज्ञान में से निकला है स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान पुंज आयुर्वेद, यानी आयुष और वेदों से बना जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद का मूल इस ब्रह्मांड के पंच तत्वों वायु, पृथ्वी, आकाश, जल व जीव को ही माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन पंच तत्वों की सामूहिक आराधना व साध्य से ही मनुष्य की आयु बढ़ जाती है, यानी कि आयु का वेद आयुर्वेद में ही इन पंच कारकों का सार छिपा हुआ है। लेकिन अफसोस, आज हमारे रहन सहन में भौतिकवाद की अति होने के कारण हम प्रकृति की स्वाभाविक शरण से दूर होते जा रहे हैं। निश्चित ही इसका हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। वहीं लोगों का भ्रम है कि आयुर्वेद एक धीमी चिकित्सा पद्धति है। ये आज की जीवन शैली से मेल नहीं खाती। आयुर्वेद के प्रति ऐसी ही कई गलत धारणाओं को बदलने का जिम्मा उठाया है आनंद और शुद्धता के त्रिपुंज डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता ने। एक ऐसी शख्सियत जिनके तन, मन व वचन में आयुर्वेद बसता है। इनके लिए आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन को आनंदित रखते हुए ईश्वर से जोड़ने की एक विद्या है। डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता, जिनके चेहरे की हल्की मुस्कान आयुर्वेद का अर्थ स्वयं ही परिभाषित करती है, इनके लिए जीवन का अर्थ दूसरों के लिए जीना और दूसरों को जीने का अर्थ समझाना है। आयुर्वेद के डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता के इस सफर की शुरुआत वर्ष 1978 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने BA MS की डिग्री लेकर भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को समर्पित अस्पताल BHC यानी भारतीय हेल्थ केयर की वर्ष 1978 में नींव रखी। चंडीगढ़ की सीमा से लगते क्षेत्र मनी माजरा में एडवांस मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदिक सेंटर की स्थापना की गई है। ये संस्थान डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता के उन सपनों का घर है जहां उन्होंने सपने भी बुने और आज उन सपनों को पूरा करने के लिए यहां प्रयासरत हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को समर्पित इस संस्थान के सर्वे सर्वा डॉक्टर गुप्ता सर्वप्रथम यहां आने वाले रोगियों को खुश रहने का गुर सिखाते हैं। किसी भी व्यक्ति का इलाज करते हुए हम इस तरफ बहुत ध्यान रखते हैं कि उसके अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा की जाए, एक ऐसी एनर्जी पैदा कीजिए ताकि उसके अंदर एक उत्साह पैदा हो, क्योंकि हर बीमारी का इलाज जब तक अंदर उत्साह नहीं होगा प्रॉपर ढंग से हो नहीं सकता। अगर एक आदमी डिप्रेशन में है, ये सोचता है मैं ठीक नहीं होऊंगा, वो कभी ठीक नहीं होता। अगर उसके अंदर एक उत्साह है कि मैंने ठीक होना है और डॉक्टर साहब या जो भी मेरा उपचारक है मुझे ठीक करेगा और वो ठीक होता है। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं किससे? एक विश्वास से। इसी तरह अगर आप उसके अंदर वो विश्वास पैदा कर सकते हैं तो वो दिनों में ही ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उससे उसकी अंदर की शक्ति, अंदर का विश्वास वो उसको ठीक करता है। और यही हमारी जो ट्रीटमेंट का मेन जो वो होना चाहिए कि उसके अंदर एक उत्साह पैदा करना, एक जोश पैदा करना और एक इतनी खुशी पैदा करना कि मैं ठीक हो गया, और वो ठीक हो जाते हैं। इससे आप बड़ी से बड़ी बीमारी को भी बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं। जगह जगह लिखी आयुर्वेद को समझाती पंक्तियां स्वयं ही रोगियों को उनके रोग निवारण का पाठ पढ़ाती हैं। यहीं डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता के कैबिन में दाखिल होते ही रोगी जब हंसमुख एवं विनम्र स्वभावी डॉक्टर का चेहरा देखता है तो स्वयं ही उसका रोग दूर हो जाता है। डॉक्टर गुप्ता आयुर्वेद के मुख्य 3 कारकों वात, पित्त
कफ को जांचने के लिए सर्वप्रथम रोगी की नाड़ी चेक करते हैं और निरीक्षण के अनुसार ही उस रोगी का उपचार शुरू हो जाता है। वात, पित्त, कफ जो कि आयुर्वेद के मुख्य प्रिंसिपल्स हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हैं। वात एक ऐसी एनर्जी है जो शारीरिक की मूवमेंट, शारीरिक और मानसिक दोनों मूवमेंट की तरफ ध्यान दिलाता है। ये मूवमेंट की मेटाबॉलिज्म को ध्यान देता है। पित्त एक अंदर की गर्मी होती है जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, डाइजेशन से लेके एसिमिलेशन एंड सेल तक जितनी भी क्रियाएं चलती हैं वो सब पित्त की वजह से होती हैं। कफ एक शरीर के अंदर उसको शेप देने का और उसके अंदर मोटिलिटी पैदा करने का एक जरिया होता है। तो हम तीनों सिस्टम को देखते हुए ही इस अपने इलाज को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपका किसी का पित्त बढ़ा हुआ है, जैसे कि कैंसर आदि पेशेंट में, तो हम उसमें पित्त को शांत करने के बाद ही आगे सोचते हैं कि इसमें क्या किया जाए। इसी तरह जैसे कफ वगैरह की प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ज़्यादा अंदर से नज़ला, खांसी वगैरह रहता है जिसमें कि कफ विकृत है, तो हम कफ की तरफ ध्यान देते हुए इसका इलाज करते हैं। कहीं वातिक प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन के सोचने में प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की केसेस है, उसमें हम वात की तरफ ध्यान देते हैं। मतलब हर चीज़ को इलाज करते हुए हमारा मेन जो होता है, टारगेट होता है इन तीनों चीज़ों को ठीक करना। उसके बाद सेकेंडरी चीज़ें रह जाती हैं जिसमें शरीर की धातु कम हो रही है, उसकी तरफ ध्यान देते हैं, मलों में विकृति है उधर ध्यान देते हैं, पर मेन सबसे पहला फोकस हमारा वात, पित्त और कफ ही होता है। ये बताते हैं कि इनका दिन सुबह 4 बजे ही शुरू हो जाता है। योग साधना, प्राणायाम और सैर के साथ ही ये अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। इसके पश्चात वेदों, उपनिषदों व आयुर्वेद का रोजाना गहराई से अध्ययन करते हैं। यही अध्ययन, गुरुओं का ज्ञान इन्हें अस्पताल आकर अपने रोगियों के उपचार में मदद करता है। मेरी पूरी कोशिश होती है आयुर्वेद की पूरी गहराई में जाने की। उसमें हमारे गुरुओं, हमारे जो जितने भी एंसेस्टर हैं, उनके बताए हुए मार्ग को पूरी तरह गहराई में देखने की। उसके बाद उस गहराई में देखते हुए इन टोटो उनको इस्तेमाल नहीं करता। ये नहीं है कि आप एक टोटका मिला आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों देना चाहते थे, उसके पीछे क्या तथ्य हैं और कहाँ जाके वो असर करते हैं, किस ऑर्गन को वो इफेक्ट करते हैं, उन सब पे जाके पूरी स्टडी करता हूँ। उसके बाद अगर उसमें मुझे अपने हिसाब से लगता है कि कुछ और चीज़ का इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, मैं उसमें वो मिलाता हूँ। इसके अलावा सबसे प्रथम मैं ये देखता हूँ कि हमें बीमारी के लिए कौन सा बेसिक ऑर्गन था जहाँ पर डिफेक्ट हुआ। जैसे मैक्सिमम बीमारियों का कारण हमारा पेट होता है, तो हम सबसे पहले कोशिश यही करते हैं कि उसके उस ऑर्गन के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए बीमारी को दूर किया जाए। पिछले 33 वर्षों से इनकी यही दिनचर्या है, जिसका परिणाम इनके व्यक्तित्व और इनके व्यवहार में साफ दिखाई देता है। डॉक्टर गुप्ता